चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बीती रात फार्मा कंपनी में भीषण आग लग गई। इस आग में 4 कर्मचारी फंस गए, जिनमें से 1 कर्मचारी झुलस गया, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मरुधरा में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक आज सुबह होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पायलट को न्योता दिया गया है। यह बैठक सुबह 10 बजे होगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक, मंत्री समेत दिग्गज हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक बार फिर हम सचिन पायलट सभी विधायक साथियों को लिखकर भी भेज रहे हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा कीजिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो उसे खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व उसका हल निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि नाराज चल रहे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और अन्य कई विधायक इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय सहित 109 विधायकों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में भरोसा जताया है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने हरियाणा के गुरुग्राम में डेरा डाला हुआ है। इन विधायकों को आईटीसी ग्रैंड होटल में ठहराया गया है। यहां लगातार मंथन का दौर जारी है। ये विधायक कई दिनों से जयपुर से बाहर हैं और कांग्रेस की बाड़ेबंदी से दूर हैं। प्रदेश में सियासी संग्राम के बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी ने खुद को तटस्थ रखने का फैसला किया है। पार्टी ने अपने दोनों विधायकों को फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं देने के लिए व्हीप जारी किया है। पार्टी का कहना है कि किसी भी दल को आदिवासियों से जुड़े मुद्दों से सरोकार नहीं है और राजनीति को दूषित किया जा रहा है। राजस्थान में राजनीतिक हलचल के बीच महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई। विकास दुबे मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मामले की जांच सीबीआई, एनआईए या एसआईटी को सौंपने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में से भी कहा गया है कि कोर्ट जांच की निगरानी करे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि अब तक 23,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां 544 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,936 तक पहुंच गई है, जबकि प्रदेश में 518 लोगों की मौत हुई है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एडहेनस ने आगाह किया है कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी की स्थिति खराब हो रही है और कुछ समय तक चीजें पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में पहले की तरह चीजें सामान्य नहीं हो पाएंगी। भारत चीन के बीच लद्दाख के चुशुल में आज कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक होगी। यह बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत का दौर जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि वास्तविक अयोध्या नेपाल में है, भारत में नहीं। नेपाली पीएम ओली के बयान की आलोचना करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा कि भारत में भी वामपंथी पार्टियों ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। चूरू जिले के गुगलवा गांव में एक दंपत्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को उतारकर मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। चूरू के रतनगढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी 24 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाया। अलवर के रामगढ़ में गैंगरेप पीड़िता के पिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। करौली में पुरानी रंजिश और भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। जोधपुर के एक हिस्ट्री शीटर के छिपे होने की सूचना पर पुलिस ओसियां गांव पहुंची। पुलिस को देखकर बदमाश रेतीले धोरों में फरार हो गया। कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि जिले में दिन दहाड़े एक ट्रैक्टर चालक पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। सीकर के ग्राम भूदोली में पहाड़ी पर बने एक जोहड़ में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। चूरू जिले में टिड्डियों का कहर जारी है, जिससे किसान परेशान है।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सीबीएसई से संबंधित 4 निजी स्कूलों ने फीस माफ कर दी है। ये चारों स्कूल मौजूदा सत्र 2020-21 में बिना किसी बढ़ोतरी के छात्रों की फीस में 25% का रियायत देने का उन्होंने ऐलान किया। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार का दिन भी एयरलाइंस कंपनियों के लिए कोई खास अच्छा नहीं रहा। कल 8 फ्लाइट्स रद्द की गई। जम्मू कश्मीर पर्यटकों के लिए फिर गुलजार होगा। यहां सरकार चरणबद्ध तरीके से टूरिज्म सेक्टर को खोलेगी और इसका पहला चरण आज से शुरू होगा। खतरा टला मगर खत्म नहीं।